वहीं मंत्री नितिन अग्रवाल ने मीडिया से बात करते हुए यूसीसी कानून को लेकर प्रतिक्रिया दी। यूसीसी को लेकर मंत्री नितिन अग्रवाल बोले कि ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, सबके सुझाव मांगे जा रहे हैं और निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि मेरी व्यक्तिगत राय है। मंत्री ने कहा कि यूसीसी उत्तर प्रदेश में लागू होना चाहिए, देश में एक ही कानून के हिसाब से काम होना चाहिए। वहीं मंत्री नितिन अग्रवाल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि देखिए, सरकार की जिम्मेदारी होती है, कानून व्यवस्था का राज स्थापित करने की होती है। मैं जरूर सरकार में मंत्री था, मैंने कभी भी उसी प्रकार वह लोग अगर माहौल खराब करते थे, जहां तक व्यापारियों को हम लोग बचा पाए, वहां तक व्यापारियों की रक्षा की यही मतभेद का कारण था। हमारा उनके बीच में हमारा मतभेद यह था कि आपको उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी मिली है, पूरे उत्तर प्रदेश को सुरक्षित रखना पड़ेगा। जिस तरह से वह माफियाओं को संरक्षित कर रहे थे, माफियाओं को राजगद्दी पर बैठाने का काम कर रहे थे। वहीं कांवड़ यात्रा पर बोलते हुए मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि स्पष्ट निर्देश है, हाईवे पर जो कांवड़ यात्रा निकल रही है, कोई भी दुकान खुली नहीं रहेगी, साथ ही साथ दुकानें बंद करके जाएंगे। मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि जिस तरह की सुविधाएं कांवड़ियों को लेकर आप देख रहे हैं, सरकार कांवड़ियों पर फूल बरसाने का काम कर रही है, सब सुविधाएं देने का काम कर रही है और हम पूरी तरह से तैयार हैं। मंत्री जी, आज के कार्यक्रम के बारे में बता दीजिए। देखिए, व्यापारी सम्मेलन है, आज यहाँ पे आयोजित हुआ है और मैं उन्नाव के सभी सम्मानित व्यापारी बंधुओं से मिलने बात करने आया हूँ। हम लोग केवल एक ही लक्ष्य पे काम कर रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और उत्तर प्रदेश क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है, राजनीतिक दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट राज्य भी है, हम लोग का सभी व्यापारी बंधुओं का केवल एक लक्ष्य है कि इस बार 80 के 80 सीटें उत्तर प्रदेश में लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीते और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बने। यूसीसी को लेकर सरकार की क्या रणनीति है? देखिए, ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, सबसे सुझाव भी मांगे जा रहे हैं और निश्चित तौर पे मैं मानता हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत राय है कि यूसीसी इस देश में लागू होना चाहिए, देश में एक ही कानून के हिसाब से काम होना चाहिए। मंत्री जी, अभी आप बोल रहे थे कि जब सपा सरकार थी तो 800 दंगे हुए थे, उस सरकार में भी आप मंत्री थे, आपके पिताजी राष्ट्रीय महासचिव थे। देखिए, सरकार की एक जिम्मेदारी होती है कि जो भी सरकार बनती है उसकी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था का राज स्थापित करने की होती है। मैंने ये कहा मंच से, मैं ज़रूर उस सरकार में मंत्री था, लेकिन मैंने कभी भी उस सरकार में अपना पूरा प्रयास किया कि अगर वो लोग माहौल ख़राब करते थे तो हमने व्यापारियों को जहाँ तक हम लोग बचा पाए, हम लोगों ने व्यापारियों की सुरक्षा करी। और यही मतभेद का कारण भी हमारा उनके साथ था, क्योंकि हमारा मतभेद यह था कि अगर आपको जिम्मेदारी प्रदेश की मिली है तो आपको पूरे प्रदेश को सुरक्षित रखना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से वो माफियाओं को संरक्षित कर रहे थे या माफियाओं को राजनीतिक गद्दियों पर बिठाने का काम कर रहे थे, यही हमारे मतभेद का भी कारण था। कांवड़ यात्रा को लेकर क्या तैयारियां हैं सर? आपकी दुकानें बंद रहेंगी क्या? देखिए, दुकानें जहाँ पे ये बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है कि हाईवे पे जो कांवड़ यात्रा निकल रही है, हाईवे पे कोई भी दुकानें नहीं रहेगी और साथ ही साथ दुकानें बंद भी रखी जाएंगी। और जिस तरीके से सुविधाएं कांवड़ियों के लिए है, आप देख ही रहे हैं कि सरकार कांवड़ियों पे फूल बरसाने का काम कर रही है, सब सुविधाएं देने का काम कर रही है। तो ये सारी सुविधाएं प्रदेश सरकार ने तैयारी उसकी कर रखी है और हम पूरी तरीके से तैयार हैं।